इसमें हम देखेंगे थ्योरी पेपर, जिसमें पेपर का जो सब्जेक्ट है जैसे हम बोल सकते हैं कोर्स टाइटल क्या होगा, रिसर्च टेक्निक्स इन प्लांट साइंस। तो ये क्या एक प्रकार से सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कुछ इस प्रकार से यूनिट्स है, और ये जो पेपर है वो कितने हैं, एक प्रकार से 100 मार्क्स का होगा। इसमें कुछ ये यूनिट्स दी हुई है, ये इंग्लिश में है। यदि आपको लगे तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे हिंदी पे। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट का नाम क्या हो जाएगा, पादप विज्ञान में अनुसंधान तकनीकी। अब हम इसका देखते हैं, ये सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो या बॉटनी हो, सभी को रिसर्च मैथडोलॉजी पढ़ना होगा। अब हम देखते हैं इसमें आके दिया क्या हुआ है, मतलब कौन कौन सी यूनिट्स है जिसकी हमें स्टडी करना है। देखते हैं, ये कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट यूनिट हो जाएगी इमेजिंग संबंधी तकनीकें। इसमें फर्स्ट है प्रकाश माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और डिजिटल माइक्रोस्कोपी के सिद्धांत और अनुप्रयोग। सेकंड है TIM और SIM के सिद्धांत और अनुप्रयोग। थर्ड है माइक्रोस्कोपी माइक्रोमेट्री स्टेज और ऑक्यूलर के सिद्धांत और अनुप्रयोग। फोर्थ है कैमरा ल्यूसिडा के सिद्धांत और अनुप्रयोग। फिफ्थ पादप विज्ञान में उपयोग की जाने वाली बुनियादी अभिरंजन तकनीकें। तो इस प्रकार से फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट हम देखते हैं, तो इसमें क्या किसके बारे में डिस्कस करना है हमें, हार्वेरियम तकनीक। इसमें हम जानेंगे परिचय, उद्देश्य और हार्वेरियम का महत्व। सेकंड संग्रहण प्रक्रिया और फील्ड नोट्स। तो इस प्रकार से हम हार्वेरियम तकनीक में जानेंगे, और आगे भी कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, बस ये स्पेसिमेन तैयार करना, माउंटिंग और लेबलिंग। फोर्थ है हार्वेरियम सीड्स के भंडारण की तकनीकें, और फिफ्थ है डिजिटल हार्वेरियम। देखते हैं थर्ड यूनिट कोशिका विखंडन। इसमें देखेंगे उपकरण, सिद्धांत, संचालन और अनुप्रयोग। फर्स्ट है कोशिका व्यवधान, जिसे हम बोलते हैं सोनिकेटर, सेंट्रीफ्यूज और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। सेकंड है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यूवी और विजिबल। क्रोमेट्रोग्राफी, पेपर और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। HPL CIN एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। एंड फोर्थ है इलेक्ट्रोफोरेसिस pH मीटर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ यूनिट है जैव सांख्यिकी और कम्युनिकेशनल जीव विज्ञान। इसमें हम देखेंगे सांख्यिकी, डेटा, जनसंख्या, नमूने और मानदंडों का विचार। फिर सेकंड है समंको का प्रदर्शन, सारणीबद्ध और अरेखीय प्रदर्शन। थर्ड है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन, समानांतर माध्यमाधिकार, बहुलक और मानक विचलन और मानक त्रुटि। फोर्थ जैव सूचना विज्ञान, परिचय, शाखाएं और उद्देश्य। इसी प्रकार से फिफ्थ है अनुक्रम संरेखण के लिए उपकरण, जिसमें हम फास्टा, ब्लास्ट और क्लस्ट्रल के बारे में जानेंगे। सिक्स्थ है जैव सूचना विज्ञान के अनुसंधान क्षेत्र। फिफ्थ हम देखेंगे जो यूनिट है वो है केस स्टडी। इसमें हम देखेंगे कि केस स्टडी का विवरण व प्रकार और वानस्पतिक सर्वेक्षण, केस स्टडी लेखन के प्रारूप। वनस्पति विज्ञान में केस स्टडी के उदाहरण जैसे कि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, कार्बन पृथक्करण, पारिस्थितिकी अध्ययन, जैव विविधता के लिए खतरा। फोर्थ है पादप विज्ञान में केस स्टडी का लेखन और उनके परिणाम, केस स्टडी का महत्व और उनकी सीमा। तो कुछ इस प्रकार से जो यूनिट्स यहाँ पे दी हुई हैं, जिससे हमें किसके तहत, रिसर्च मैथडोलॉजी के तहत हमें इसको पढ़ना होगा। इसमें कुछ कीवर्ड इस प्रकार से दिए हुए हैं, माइक्रोस्कोपी, माइक्रोमेट्री, कैमरा ल्यूसिडा, ये इस प्रकार से रेफरेंस में भी हमें पढ़ने के लिए बुक्स प्रोवाइड है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रेफरेंस में जाके। तो इस प्रकार से हमारा क्या रिसर्च मैथडोलॉजी का थ्योरी पेपर है।